हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे एक, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, ढूंढो तो यार क्वेश्चन, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, सॉल्व वाले सॉल्व। क्वेश्चन नंबर इसके पहले जो 6.121314 है ना, ये सब वो ब्रॉन्स्टेड एसिड, लॉरी और लुइस बेस के ऊपर क्वेश्चन है। पेज नंबर 191 में 6.12, 6.13, 6.14 अपन ने क्वेश्चन किया ना कि आपको एसिड दिए रहेंगे, उनके कॉन्जुगेट बेस निकालना है, या बेस दिए रहेंगे, उनके कॉन्जुगेट एसिड निकालना है। तो वही क्वेश्चन आपके 12, 13, 14 है ना, 6.12, 3, 13, 14, 15 भी वैसे ही वाले क्वेश्चन है, लुइस एसिड लुइस बेस के ऊपर क्वेश्चन है 6.15। ओके, ये 16, 17 में आते हैं, ठीक है, अपन 16, 17 में आते हैं, पर पहले 18 देख लो। 18, 19, 20 तीनों यहीं पे हैं। 18, 19, 20, पहले 18 से चालू करेंगे। मिल गया सबको 6.18? ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है 6.18? द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि ये आपका दिया हुआ है Ka। Ka इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4। समझ रहे हैं क्या? एसिड है ना, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि आपको अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन इट्स 0.02 m, यानी कि कंसंट्रेशन दिया है 0.02 m, उसका कंसंट्रेशन है। ऑल्सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड इट्स पीएच। क्वेश्चन क्लियर है? तो सॉल्व करेंगे अपन कॉपी में, है ना, इसमें देखना नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिखवाना पड़े, इसलिए मैं आपको बुक लाने बोला था। तो आप अपने कॉपी में 6.18 लिख लेंगे, सॉल्व एग्जांपल 6.18, और इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे कॉपी में, ठीक है? देख के टापना नहीं है उससे, है ना। 6.18, चलो क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्या दिया हुआ है आपको? एक HF एसिड है जिसका आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है आपको Ka। अल्फा निकालने आपको बोला है। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना मॉलिक्यूल आयनाइज हुआ या डिसोसिएट हुआ, अपन कितना मॉलिक्यूल लिया था आपने, ये होता है अल्फा का वैल्यू। अपन ने डेफिनेशन लिखा भी है फर्स्ट डे में जब अपन आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किए थे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? HF को जब वाटर में मिलाएंगे तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू H3O पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, ये इक्वेशन होगा। कोई भी एसिड का सेम ऐसे इक्वेशन लिखना है अपन को। इनिशियली इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.02, इसका भी मान लेते हैं 0.0, अभी डिसोसिएशन चालू नहीं हुआ है। अब क्या बोल रहा है आपको? अल्फा निकालने बोला है, तो लेट्स टेक x बी द नंबर ऑफ मोल विच इज डिसोसिएटेड। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन 0.02। इतना ही तो लिया ना आपने, स्टार्ट इतने से किए थे, और अपन को पता नहीं कितना डिसोसिएट हुआ था, तो उसको x मान लेते हैं। तो अल्फा क्या होता है? x अपॉन 0.02, ठीक है, तो यहां से x आ जाएगा आपका 0.02 अल्फा, ऐसा होगा। अब यहां अपन क्या करने वाले हैं कि इतना डिसोसिएट हुआ, तो यहां कितना बचेगा एट इक्विलिब्रियम? 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, और ये बनेंगे कितने? 0.02 अल्फा, 0.02 अल्फा, और ये आपका K का वैल्यू निकलेगा 0.02 अल्फा इंटू 0.02 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.02 माइनस 0.02 अल्फा। सब नोन है, सिर्फ अल्फा अननोन है। बनाओ उसको आगे। कुछ कैंसिल आंसर भी हो जाएगा ना। नीचे अगर आप 0.02 कॉमन ले लोगे तो 0.02 का स्क्वायर ऊपर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02 कॉमन 1 माइनस अल्फा, 0.02 एक कैंसिल हो गया है। के का वैल्यू दिया आपको 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू 0.02 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। फिर आपको याद करो, अपन जब ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ रहे थे तो अपन ने माना था ना कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, तो 1 माइनस अल्फा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 1। ऐसा हमने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के समय भी किया था। तो आप नीचे वाले 1 माइनस अल्फा को अल्फा कर दो,
तो बस अब क्या करना है, अल्फा स्क्वायर निकालना है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 0.02, तो अल्फा विल बी अंडर रूट ऑफ दिस 3.2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 0.02, यही निकालना था आपको अल्फा। ठीक है, 10⁻⁻4 को तो बाहर ले सकते हो 10⁻⁻2 करके, उसको डिवाइड करके आपको अंडर रूट निकालना है। वो डिवीजन के बाद आपको जो चीज मिलेगी वो भी सिंपल है, देखिए 16 आ रहा है ना कुछ, आप 32 डिवाइड बाय 2 कर दो 16 होता है, और अंडर रूट 16 क्या होता है 4। और थोड़ा सा पॉइंट वाइंट देखना पड़ेगा, बस वो चीज समझ लेना। प्रोसीजर क्लियर है पूरा? ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या गिवन है और निकालने क्या बोला है। फिर इस टाइप का तो हमने किया ही था ना क्वेश्चन, कंसंट्रेशन निकालने वाला एट इक्विलिब्रियम, बस इसमें अल्फा एक अलग टर्म आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, इसमें एक चीज और बोला है ना आपको, वो भी निकालना है ना, अब पीएच निकालने बोला है क्या? नहीं नहीं, पीएच निकालने आप बोला ना, पीएच भी निकालने बोला है। फॉर्मेट वाले से पेपर ले लो। ये अल्फा जो भी आएगा ना, आप यहाँ पुट करेंगे सारी वैल्यूज, तो आपको कंसंट्रेशन निकल जाएगा सबका। पीएच किससे निकालते हैं? इसके कंसंट्रेशन से। बस पीएच क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, जो भी आएगा यहां पुट करने के बाद। अल्फा का वैल्यू आज से वैसे आ रहा है 0.12, अल्फा इज 0.12। आप यहां तीनों जगह पुट कर देना, तीनों का कंसंट्रेशन आ जाएगा। आपसे निकालने बोला ना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तीनों में अल्फा का वैल्यू पुट करोगे, तीनों का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। अब पीएच निकालने के लिए सिर्फ इसी का कंसंट्रेशन चाहिए, एच का। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्या हो गया? नहीं नहीं, आप यूज कर सकते हो, इन लोग नहीं कर सकते, इनके पास टेबल दी रहेगी। आपके यहाँ में साइंटिफिक भी अलाउड है क्या? हाँ, तो फिर वो उसके लिए टेबल चाहिए रहेगी। जैसे इसमें आ रहा है, रुको अपन वो कैलकुलेट भी कर लेते हैं, ये हो गया। मैं लॉग निकाल के दिखाता हूँ उसका ना, कि आंसर क्या आएगा H3O पॉजिटिव का। यहाँ जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना अल्फा की, तो H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आएगा, concentration of H3O positive will be 2.4 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर, ये आएगा H3O पॉजिटिव का वैल्यू। अब पीएच निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू, करेक्ट? ज्यादा क्लियर है? अब इसका लॉग निकालने के लिए अपन डिस्कस किए क्या लॉग पहले, कि अपन को नंबर को किस फॉर्मेट में रखना होता है, पॉइंट के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, अभी है एक डिजिट हमारी, इसको पहले अपन लॉग से ब्रेक भी कर देते, चलो माइनस बाहर रहने दो, लॉग ऑफ 2.4 टेबल से निकालेंगे, प्लस लॉग ऑफ 10 to the power -3, ये तो हमारा -3 आने वाला है।
है ना, देखिए ये -3 जंप करके सामने आएगा और log 10 1 होता है, तो इतना तो श्योर है कि ये आपका -3 है। अब ये आप निकालने के लिए लॉग टेबल में 24 का 0 देखोगे, देखो इसमें बुक में पीछे दिया हुआ है लॉग टेबल, 24 का 0 मिला, 24 का 0, और जो भी लिखा रहेगा ना उसके आगे बस एक पॉइंट लगा देना है। क्या लिखा है? 3802 और सामने एक पॉइंट, ठीक है। अब इसको माइनस करो, ये नेगेटिव आएगा आंसर, और बाहर एक नेगेटिव पहले से तो प्लस हो जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 3 माइनस 0.3802, 2.7 2.6 कुछ आ रहा है क्या? 2.62, 38 है ना, 2.62 आएगा, और ये आंसर देखो पीएच का, हाँ 2.619 ना, हाँ तो हो जाएगा ना, 2 डेसिमल में लिखोगे तो 62, ठीक है, ये हमारा पीएच है, आंसर मैच कर रहा है 2.62। समझ गया लॉग कैसे देखा अपन ने? जो भी ये वैल्यू रहेगी ना, वो जिसका भी ये लॉग आप पीछे से टेबल से देखने वाले हो, वो नंबर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी फॉर्मेट का मतलब है कि डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, सिर्फ एक डिजिट। अगर एक नहीं है, ज्यादा है, या एक भी नहीं है, कम है, तो आप उसको एक करो और उसके हिसाब से 10 का पावर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लॉग 24 होता, तो अब इसका कैसे वैल्यू देखते हैं, तो समझना इधर, तो आप इसको लिख देते log 2.4 इंटू 10, लिख सकते हैं, ये मतलब है ना इसका। अब आप इसको अलग अलग कर देना, log 2.4 अलग और log 10 अलग, प्रॉपर्टी यूज करके, log a इंटू बी इज log a प्लस log b, ये तो 1 होता है, log 10 1, और इसके लिए वही 24 का 0, 24 का विच इज नथिंग बट 0.3802, ऐड करके कितना आएगा? 1.3802। तो आप डिफरेंस समझ रहे हो दोनों में? ये log 2.4 का वैल्यू है और ये log 24 का वैल्यू है, आया ना? ये log 2.4 का वैल्यू है ना, और ये log 24 का वैल्यू है। क्लियर है? तो फॉर्मेट ऐसे रखोगे ना, तो हर बार आपको टेबल से जो देखोगे ना उसको बस पॉइंट के बाद लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया ये क्वेश्चन 2। आप 10 का पावर भी लिखो ना, उसको log 10 टू द पावर 2, 2 सामने आ जाएगा 2, ठीक है। हाँ, तभी तो अपन बोल रहे थे ना उस दिन कि पीएच स्केल नहीं बनाया था आपने, कि जिसका कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 था उसका पीएच 3 था, और सामने नेगेटिव था पहले से, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ 10 टू द पावर -3 विल बी 3, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन पीएच ऑफ 0.05 m अमोनिया सॉल्यूशन। मिला क्या? या अगला क्वेश्चन आप लोग की में कौन सा है वो देख लेते हैं, वही है क्या? ये है बेटा अगला क्वेश्चन, द पीएच ऑफ 0.1 m मोनोबेसिक। पढ़ो पढ़ो वाला क्वेश्चन। pH of a the pH of 0.1 monobasic acid is 4.4. Calculate the concentration of H positive, A negative, and HA at equilibrium. Also determine the value of Ka, pKa of the monobasic acid. देखो मोनोबेसिक एसिड मतलब कि HA, सुन रहे हो क्या? अपन HA से डिनोट कर सकते हैं एसिड को, क्योंकि हर एसिड में H तो होता ही है और A कोई एक एनायन है। वैसे ही अपन बेस को रिप्रेजेंट करते हैं BOH से, ये बेस में OH तो होगा और B कोई मेटल होगा, NaOH, KOH, MgOH का ट्वाइस, तो ठीक है। तो HA का जब डिसोसिएशन होगा तो क्या बनने वाला है? H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव,
मोनोबेसिक का मतलब यही तो होता है कि H एक ही है, HCl, HNO3, not H2SO4. H2SO4 is a dibasic acid. H3PO4 is tribasic acid. समझ रहे बेसिसिटी? Number of H positive ions is the basicity. Number of H positive ion is the basicity. Am I clear? तो मोनोबेसिक का मतलब समझ गए ना, जिसका एक एसिड का मॉलिक्यूल से एक ही H पॉजिटिव बाहर आएगा उसको बोलते हैं मोनोबेसिक। जिसके एक मॉलिक्यूल एसिड से दो H पॉजिटिव बाहर आए डाइबेसिक। जिसके एक मॉलिक्यूल एसिड से तीन H पॉजिटिव बाहर आए ट्राइबेसिक। तो ये मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। ओके, क्या दिया कंसंट्रेशन 0.1 m, क्या दिया हुआ है 0.1 m। इसका कंसंट्रेशन निकालना है आपको, और आपको पीएच दिया हुआ है इसका, कितना है पीएच इसका 4.5। कंसंट्रेशन निकालने के अलावा के पीके वगैरह भी निकालना है, ठीक है। पहले अपन इसको 0 मान लेते हैं, है ना। अल्फा दिया तो नहीं है ना कुछ, अच्छा यहाँ से सीधा H पॉजिटिव, अच्छा पीएच से निकाल लिया कंसंट्रेशन, एंटीलॉग करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो एंटीलॉग भी समझ लेंगे। 4.5 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यही है फॉर्मूला, तो यही है ना पीएच का। अब इस माइनस को इधर भेजेंगे तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू -4.5, ऐसा होगा। तो एक्चुअली देखो हम निकालते क्या है, एंटीलॉग का मतलब क्या होता है, आपको 10 टू द पावर -4.5 निकालना। अब 10 टू द पावर -4 का मतलब तो जानते हो क्या होता है, 10 टू द पावर -4 मतलब होता है 0.0001, और 10 टू द पावर -4.5 का मतलब थोड़ी ना पता है 4.5, इसलिए एंटीलॉग निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एंटीलॉग। तो एंटीलॉग यहाँ पे हमें एक नेगेटिव नंबर का निकालना है, -4.5, वही करना है, एंटीलॉग निकालना है। तो अब देखो इस -4.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा समझना ना, देखो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ -4.5, समझ रहे हो क्या। ये छोड़ देना, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा था कि 10 टू द पावर निकालते हैं। सीधा यहां से अपन इस स्टेप पे आ गए, याद क्लियर है। अब एंटीलॉग देखने के क्या करोगे, नेगेटिव का एंटीलॉग होता ही नहीं है आपकी टेबल में, देखो वो चालू कैसे हुआ, एंटीलॉग टेबल देखो जल्दी से, 0.00 से वहां नेगेटिव नंबर का कोई एंटीलॉग नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं, ध्यान देना, -4.5 को +5 एंड -5 करने वाले इधर। इससे क्या होगा, ये 4 और -4.5 कितना हो जाएगा, +0.5 होगा, -5, तो -5 तो हो सकता है 10 टू द पावर में। तो अब इसको एक्चुअली अब आप ऐसे समझना है कि ये क्या है, 10 टू द पावर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5, आया ना एंटीलॉग। अब ये हम देखेंगे टेबल से। एंटीलॉग के लिए हमेशा नंबर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब पॉइंट के पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होनी चाहिए, सही है फॉर्मेट। जैसे उसमें अपन ने क्या बोला था कि लॉग के समय हमेशा हमारे नंबर के आगे, पॉइंट के आगे एक डिजिट होनी चाहिए। एंटीलॉग देखते वक्त पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए, सही है ये। तो आप 0.5 का देखो, 0.05 तो नहीं देख रहे हो ना, नहीं 0.50 का 0, अरे तू 0.05 देख रहा है, नेक्स्ट पेज में होगा क्या, अरे नेक्स्ट पेज में मिलेगा आपको, मिला 0.50, ये 0.05 तो नहीं ना जो आप ऊपर देख रहे थे। एंटीलॉग ऐसा दिया हुआ है, हमको कहां तक जाना है, यहां तक। 0.50 का 0 क्या है ये बताओ मुझे, 3 1 और 1 के बाद डॉट, उल्टा। लॉग इसका देखते हैं, वैल्यू ऐसे लिखते हैं, एंटीलॉग इसका देखते हैं, वैल्यू ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हैं क्या। ये आ गया, निकल गया, इंटू 10 टू द पावर -5, ये आ गया हमारा हाइड्रोजन। ये क्या देखो आंसर,
H पॉजिटिव का दिया ना, देखो अब बुक में नहीं दिखाया ना एंटी लॉक कैसे करना है। अरे दिख रहा है कि नहीं? अरे ठीक है ना। अब देखो जितना H पॉजिटिव है उतना ही तो ये भी है ना ए नेगेटिव मोनोबेसिक में, तो इसका इसका कंसंट्रेशन वही हो गया, और इसको माइनस कर दोगे इससे तो H का कंसंट्रेशन आ जाएगा। देखो सब निकाला है, H पॉजिटिव और ए नेगेटिव का कंसंट्रेशन सेम है, हाँ या ना? देखो ना, एक H टूट रहा है तो दोनों एक एक बन रहे हैं कि नहीं? तो जितना H पॉजिटिव बनेगा उतना ये नेगेटिव बनेगा, तो H पॉजिटिव कितना है वो तो आपने निकाल लिया, तो उतना ये नेगेटिव होगा, हाँ है ना? और ये दोनों बने किससे हैं? इससे ही तो बने हैं। मतलब अगर ये 100 मॉलिक्यूल था, 10 डिसोसिएट हुआ तो 10-10 बनेंगे, तो ये बचा कितना? 90। तो इसको माइनस कर देना इससे, तो अगले स्टेप में वो किया होगा। देखो दिख रहा है, HA इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 0.1 माइनस 3.16 इंटू 10 टू द पावर -5। कैन यू सी? अब क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है तो 0.1 से माइनस करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0.1 ही ले लिया। अरे आप ये करना चाह रहे हो 0.1 माइनस 0.00003162, तो फर्क पड़ेगा क्या? इसलिए हटा दिया। देखा वो लाइन, ऐसा लिखा है लाइन में, देखो HA इक्विलिब्रियम, मिला कि नहीं वो लाइन? हाँ, तो वो तीनों तो निकल गया ना, पहला पार्ट हो गया। अब ऑल्सो से पढ़ते हैं, ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Ka एंड Pk। सिंपल है, Ka तो निकल जाएगा। देखो Ka क्या होता है? इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसका कंसंट्रेशन, तीनों का कंसंट्रेशन तो आ चुके हैं आपके पास। हाँ, इन दोनों का तो सेम है, और ये 0.1 क्या हो जाएगा? ये Ka क्या हो जाएगा? Ka विल बी 1.6 into 10 to the power -5 into 1.6 into 10 to the power -5 upon 0.1। 3.16 था क्या? सॉरी, ठीक है, मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या हो रहा है। 3.16 3.16, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है बताओ मुझे देख करके। K ये आ रहा है, ये तो K हुआ ना, Pk निकाल लोगे, माइनस लॉग ऑफ K 8 था। Pk क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ 10 to the power -8, दैट विल बी माइनस लॉग 8। डन। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और जो दिया वो भी देख लेते हैं। 6.20 HOCl वाला क्वेश्चन है। 6.20 क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन में? कैलकुलेट द pH ऑफ 0.08 m solution of hypochlorous acid HOCl. The ionization constant of acid is 2.5 into 10 to the power -5। Ka दिया है, ये क्या दिया हुआ है? ये Ka। डिटरमाइन द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HOCl। अल्फा निकालना है, क्या निकालना है? अल्फा। तो देखो HOCl जो एसिड है, पानी में डालने पर H पॉजिटिव बचा, क्या? OCl नेगेटिव देगा, करेक्ट? इतना इसका कुछ कंसंट्रेशन दिया है क्या शुरू में? हाँ, 0.08। इनिशियली इनको अभी 0 मान लेते हैं, ठीक है, ये है इनिशियल। एट इक्विलिब्रियम ये मान लेते हैं कि इसके x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, जैसा अपन ने शुरू वाले क्वेश्चन में किया था, तो ये कितना बचेगा? -x, और ये बने कितने? x, करेक्ट। अब Ka आपको दिया हुआ है, क्या है? Ka 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये निकालोगे कैसे? इसी को तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकालोगे ना, x स्क्वायर अपॉन 0.08 माइनस x। ऐसा करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू बहुत कम है x का, तो आप नीचे वही 0.08 माइनस x को 0.08 भी लिख सकते हैं। तो बस आपको यहां मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करके x निकालना पड़ेगा, एंड दैट आ रहा है, x आ रहा है आपका 1.41 इंटू 10 टू द पावर -3। 1.41 इंटू 10 टू द पावर -3।
3, ये आपका आ रहा है x। ठीक है, और कुछ? हाँ परसेंटेज तो नहीं, परसेंटेज पूछ रहा है क्या? अच्छा हाँ ठीक है। और पीएच भी निकालने बोला है क्या? बोला है ना कैलकुलेट द पीएच। ठीक है यहाँ तक। अब अगर आपको अल्फा निकालना है, सुनो तो, अल्फा क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन। तो 1.41 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 0.08, ये आपका अल्फा आ जाएगा। इसको इंटू 100 कर देना, परसेंटेज में आ जाएगा, जो आ रहा है आपका 1.0176 है क्या? फिर 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1.76%। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या निकालना है? पीएच। तो pH is equals to negative logarithm of H positive ion concentration, negative log of 1.41 into 10⁻³ चलो अब आप लोग निकाल के दिखाओ मुझे। नंबर फॉर्मेट में है, डिजिट के डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए ना लॉग निकालते वक्त। अब क्या देखोगे? 14 का 1। क्या देखोगे? 14 का 1। अच्छा मैं इसको सेपरेट भी कर देता हूं, लॉग ऑफ 1.41 प्लस लॉग ऑफ 10⁻³ जो कि -3 होने वाला है। इसका बताओ मुझे वैल्यू। 14 का 1 कितना है? हाँ 1 4 6 1 और सामने एक पॉइंट। ठीक है, -3, ये कितना हो जाएगा? -3। -3 जम करके सामने आएगा, लॉग 10 1। इसका माइनस करके निकालो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर क्या है? 2.85। 2.85 ये इसका पीएच होगी। ठीक है, तो पीएच ध्यान रखना। पीएच कैसे निकाल रहे हैं? एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगैरिथम, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। और एच पॉजिटिव कैसे निकाले? वही अपना के की हेल्प से। देखो अपन ने इक्विलिब्रियम के पहले वाले पार्ट में ये पढ़ा है कि के की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस निकाल सकते हैं, है ना? और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकल रही है तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी तो निकल रही है, और उसी से अपन पीएच निकाल लिए। ठीक है, डन। चलो एक और देखते हैं, पीछे के जो 2 क्वेश्चन छोटे थे ना, पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा आगे क्या है? 21 21 22 21 22 देखो तो जल्दी से ऐसे ही। 21 22 क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। pH of 0.04 m hydrogen solution is 9.7. Calculate its ionization constant Kb and pKb। नहीं मिला क्वेश्चन? हाँ 0.004, मैं क्या बोला? अच्छा 0.004 देख रहे हो क्वेश्चन? तो अगेन ये एक बेस है, इसका pH 9.7 देख के समझ में आ जाएगा आपको। आपको केबी निकालना है, केबी निकल गया तो पीकेबी तो निकल जाएगा, नेगेटिव लॉग करना है बस। केबी निकालने के लिए आप क्या करोगे? अगेन इक्वेशन लिखना पड़ेगा पहले, जैसे अपन यहाँ पे एसिड्स के लिख रहे थे ना, अब ये बेस है। तो हाइड्रोजन होता है NH2 NH2, NH2 NH2 इज हाइड्रोजन। अब ये समझिए कि अमोनिया का एक H हटाए और उसकी जगह NH2 लगा दिए, तो NH2 NH2 हो गया, दैट इज हाइड्रोजन। और पानी में जाने के बाद एक एक ही बन रहा है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है ना, तो एक OH नेगेटिव बन रहा है, एक उसका पॉजिटिव आयन बन रहा है, और एक हाइड्रोजन है। ये एक एक हो रहा है, तब तो अपन बताएंगे ना कि कितना कितना
वैल्यूज है सबका, तब तो अपन केबी निकाल पाएंगे। केबी कैसे निकालते हो? कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डिवाइड करते हो नीचे, और उससे आपका केबी निकलेगा। सुन रहे हैं क्या? तो देखो अब यहाँ पे हमें इनिशियल कंसंट्रेशन आपका दिया 0.04 दिया है ना, हाइड्रोजन इज 9.7। यहां से अपन देखो एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे एंटीलॉग लिया। एंटीलॉग किसके कारण होगा? ये H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन होगा ये। तो ये जो आ रहा है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, इससे अपन OH नेगेटिव निकाल सकते हैं। क्या किया देखो, पीएच कितना दिया था? 9.7, विच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। एंटीलॉग करके H पॉजिटिव निकाल लोगे, एंटीलॉग करोगे तो क्या आएगा? माइनस, आपको एंटीलॉग निकालना पड़ेगा किसका? -9.7 का। नेगेटिव नंबर का तो होता नहीं है, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 10। तो 10 प्लस माइनस करेंगे तो एंटीलॉग ऑफ -9.7 प्लस 10 -10, तो ये हो गया 0.3। तो अब आपको एंटीलॉग देखना है टेबल से किसका? 0.3 का। हाँ वही 0.30 का 0 पॉइंट, हाँ 30 बोल लो, पर वो 30 नहीं है, 0.30 है वो। कितना आ रहा है 0.30 का 0? जल्दी बताओ। और ये तो 10⁻⁻10 अलग रख देते हैं ना। हाँ कितना आ रहा है? 19 और 1 के बाद डेसिमल, 1 के बाद डॉट। ये आ रहा है आपका किसका वैल्यू? ये आ रहा था H पॉजिटिव का वैल्यू 1.67 कैसे आ रहा है? सही देखियो पीछे वैल्यू, हाँ चेक करो एक बार वैल्यू वापस से। हाँ वैल्यू तो सही आ रही है। नहीं अपना एंटीलॉग तो सही आया है। एंटीलॉग ऑफ -9.7 इज 1.995 इंटू 10⁻⁻10 ना, वो गलत दिया है आगे। अब वो गलत है तो उसके आगे के सारे वैल्यूज गलत आ रहे होंगे, लेकिन उसी को यूज करके ये जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आया ना, अपना KW का वैल्यू क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। यहीं से आएगा आपका H पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो OH नेगेटिव, ये क्या होता है? 10⁻⁻40 डिवाइडेड बाय 1.995 into 10⁻⁻10 is your OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, है ना। आपको निकालने क्या बोला था? OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन निकालने बोला है ना क्वेश्चन में, मतलब OH के नेगेटिव का नहीं बोला, बट केबी निकालने बोला। केबी के लिए हमको लगेगा वो
केबी के लिए हमको ये लगेगा, देखिए केबी क्या होता है, हाइड्रोजन है ना आपका NH2 प्लस H2O गिव्स यू NH2NH3 प्लस OH नेगेटिव। तो इसका निकल गया तो इसका भी उतना ही होगा, और ये आपको दिया है क्वेश्चन में। तो केबी क्या हो जाएगा, केबी विल बी कंसंट्रेशन ऑफ NH2NH3 का पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH2NH2 का कंसंट्रेशन। ये आपने निकाल लिया है इसको डिवाइड करके, और जो ये है उतना ही तो ये भी होगा, दोनों का सेम है कंसंट्रेशन, तो ये दोनों आ जाएंगे, और ये आपको दिया है 0.004, तो केबी आ जाएगा, केबी आ जाएगा तो पी केबी निकल जाएगा आपका, माइनस लॉग ऑफ केबी। ठीक है, चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, एक और दिया है क्या क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन विच, देखो पढ़ो, मेरा क्वेश्चन उसके बाद वाला ये 22, हाँ, कैलकुलेट द pH of solution in which 0.2 m NH4Cl and 0.1 m NH3 are present. The pKb of ammonia solution is 4.75. तो देखो जो दिया है उसी से शुरुआत करेंगे। आपको अमोनिया का क्या दिया हुआ है, पीकेबी, तो अपन अमोनिया के पीकेबी से अमोनिया का केबी निकाल सकते हैं क्या, एंटी लॉग कर लेंगे। पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ केबी, तो केबी आ जाएगा उससे, तो वही क्या है पहला स्टेप, देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ NH3 निकालने के लिए केबी इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस पीकेबी, मिला, वो सब क्लियर है, ऐसे आप केबी निकाल लोगे। यहां तक क्लियर है क्या, हमको पीएच निकालना है, सुन रहे हैं क्या, अभी केबी निकला है, केबी की हेल्प से आप OH नेगेटिव निकालोगे, और OH नेगेटिव की हेल्प से H पॉजिटिव निकालोगे, तब तो पीएच निकाल पाओगे। फॉलो कर रहे हैं, देखो एक बार पूरा इक्वेशन, ऊपर अपन ने केबी निकाला, केबी स्टेप तक पहुंच गया सभी, फिर केबी की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस निकाल लेंगे। दिख रहा है आपको, एक्स का वैल्यू आया है 1. केबी का वैल्यू आया 1.77 इंटू 10⁻⁻5, है ना, इसी को यूज करके अपन एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स कितना आया, 0.88 इंटू 10⁻⁻5, यहां तक क्लियर है, 0.88 इंटू 10⁻⁻5 OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। अब यहां से H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कैसे आएगा, KW से डिवाइड करके, जैसे कि अपन यहाँ पे किया था ना, KW इंटू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, OH नेगेटिव निकल जाएगा तो डिवाइड करोगे तो H पॉजिटिव आ जाएगा, H पॉजिटिव आ गया तो पीएच निकल जाएगा, समझे क्या। देखो ये बेस दिया था, एक्चुअली बेस दिया है ना, तो पहले आप बेस के केबी की वैल्यू से OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकालोगे, सुन रहे क्वेश्चन, जैसे भी हाइड्रोजन में किए ना, हाइड्रोजन में भी यही कर रहे थे, निकालने बोला था पीएच, पर आपको इक्वेशन से मिलेगा OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। तो KW अपन ने इससे तो पढ़ा है कि KW क्या होता है, इन दोनों के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। आप इसको डिवाइड कर दो OH नेगेटिव से, तो आपको H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, और एक बार H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन मिल गया तो पीएच निकालने के लिए आपको बस ये वैल्यू के साथ इसका लॉग करना है। यहां भी तो वही किया पहले यहां देखो क्या, यहां क्या दिया था, यहां पे पीकेबी दिया था, है ना, क्वेश्चन में आपको पीकेबी दिया था, तो आपने केबी निकाल लिया एंटी लॉग करके, केबी आ गया, रिएक्शन की हेल्प से आपने OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकाला। क्या था रिएक्शन किसका, ये अमोनिया का था ना, तो ऊपर आएगा NH4 पॉजिटिव, ऊपर आएगा OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय अमोनिया का कंसंट्रेशन। तो आपने वो X के टर्म्स में वैल्यूज ले ली, और यहां से आपने X निकाल लिया, OH नेगेटिव निकल गया तो H पॉजिटिव निकल जाएगा, फिर पीएच आ जाएगा, ठीक है ना, तो वही किया पूरा। अब यहां सीधा दिया नहीं, देखो देयरफॉर सीधा लिख करके कर दिया, ठीक है ना, OH नेगेटिव का वैल्यू दिख रहा है आपको 0.88 इंटू 10⁻⁻5, और फिर सीधा अगली लाइन में क्या लिख दिया, देयरफॉर H पॉजिटिव इज इक्वल टू इतना, पर ये कहां से आया, यहां से, समझ रहे कि आप चाहो तो पेंसिल से लिख लो, वरना आपको कभी और देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। KW की हेल्प से निकला है, ये रिलेशनशिप होता है,
Kw is equals to concentration of OH negative into concentration of H positive. तो H positive का concentration अगर आपको निकालना है तो Kw से डिवाइड करेंगे OH negative के concentration को, which is 10 to the power minus 14, और ये आपका जो भी वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा था 0.88 into 10 to the power minus, ठीक है ना, क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो समझ में आया कि therefore करके लिख दिया, कैसे आ गया H positive का concentration, ठीक है, तो Kw से आया, क्लियर है। ऐसी 6.23 भी बनेगा। 6.23 का क्वेश्चन पढ़िए। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी कि आपको अल्फा निकालना है, एंड पीएच ऑफ अ 0.05 m अमोनिया सॉल्यूशन। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया कैन बी टेकन फ्रॉम टेबल 6.7। क्या दिया है टेबल 6.7? टेबल 6.6 वैल्यू दिया है क्या इसकी अमोनिया की? हाँ, 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मिली, वो के भी आपको वहां से मिल जाएगा टेबल से, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, मतलब के निकालना है, ऊपर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा भी निकालना है, ठीक है। तो पहले चलो अल्फा निकालते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे? तो अमोनिया का इक्वेशन लिखा है, देखो सबसे पहले दिख रहा है, यहां से OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकालना है। के आपको दिया है ना, इसका के बी दिया है ना पीछे, 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 यूज करके अपन पहले OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकालेंगे। निकलेगा क्या? NH3 और ध्यान देना इधर NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया आपका? 0.05। अभी अपन मान लेते हैं कि डिसोसिएशन चालू नहीं हुआ है, ठीक है। लेट X मॉलिक्यूल बी डिसोसिएटेड, तो X अल्फा की वैल्यू हो जाएगी X अपॉन 0.05, हाँ या ना? दिस मच इज टेकन, इतना हम मान रहे डिसोसिएट हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू यही होगी, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन। X कितना आया? 0.05 अल्फा, करेक्ट। अब इसको माइनस कर देना, 0.05 माइनस 0.05 अल्फा, ये दोनों अल्फा अल्फा बनेंगे, करेक्ट। अल्फा अल्फा नहीं, सॉरी, 0.05 अल्फा एंड 0.05। तो KB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.05 अल्फा इंटू 0.05 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.05 कॉमन 1 माइनस अल्फा, एक एक कैंसिल कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ये दिया हुआ क्वेश्चन में आपको हो रहा है ना, टेबल से ले लो, 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है ना, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 0.05 अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा को हटा देना, 1 कर देना, आ जाएगा अल्फा का वैल्यू यहां से। ये तो किया है पूरा, वहां पे कितना आ रहा है अल्फा का वैल्यू देखो, ये सब करने के बाद अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 0.018, कितना आ रहा है? 0.018 मिला। ये आपका हो गया पहला लाइन का आंसर, कैलकुलेट या डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। बहुत कम आयनाइज हो रहे हैं, इतना मतलब ओनली 1.8%, ओनली 1.8%। यही तो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि 100 में 1 या 2 मॉलिक्यूल बस डिसोसिएट हो रहे हैं, तभी ये वीक एसिड्स हैं, वीक बेसिस हैं, ठीक है। ये एक पार्ट हुआ, पहला लाइन। उसके बाद देखो और क्या बोल रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, यानी कि आपको क्या निकालना है? Ka। क्या निकालना है? देखो ये तो Kb था, ये तो Kb अपन को टेबल से मिल गया। कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा याद रखो, ध्यान दो, ये आपका अगर बेस है, क्योंकि इसने H पॉजिटिव गेन किया है, तो इसका गेन करने के बाद एसिड कौन बना? याद है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सिमिलरली
ये H2O ने H पॉजिटिव लूज किया तो ये एसिड था, तो बना क्या, ये बेस। ये दोनों कॉन्जुगेट बेस पेयर हैं और ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। तो आपको NH4 पॉजिटिव का भी Ka निकालने बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, अपन अलग से ऐसे इक्वेशन नहीं करेंगे। अपने पास एक रिलेशनशिप है ना, Ka, Kb और Kw का। क्या रिलेशन है? Kw इज इक्वल्स टू Ka इंटू Kb। Kb आपको टेबल में पता है ना, और Kw आपको 10⁻⁻14, तो डिवाइड कर दो, Ka आ जाएगा। ठीक है, तो Ka वैसे निकाल दिए, दिख रहा 10⁻14 डिवाइड बाय 1.77 इंटू 10⁻5, तो Kb Ka आ गया। ठीक है ना। एक एक बार ये क्वेश्चन फिर से देखेंगे अपने लेवल पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक हैंड डालना। अपन ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद है आपको? हमने 2-3 सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाले भी थे ना। AB टाइप का सॉल्ट था, AB2 टाइप का सॉल्ट था, AB3 टाइप का सॉल्ट था, याद आ रहा है? KSP निकाले थे ना। और अपन ने लास्ट ये देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट यूजिंग KSP। याद करिए जल्दी से। अगर बेरियम सल्फेट नाम का एक सॉल्ट है जो कि डिसोसिएट होने के बाद, सॉल्युबल होने के बाद Ba2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव बनता है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है अगर S, तो ये भी S बनेगा, ये भी S बनेगा। टूटने पर, अरे एक टूट रहा है, दोनों एक एक नहीं बन रहा है, तो अगर S टूटेगा तो दोनों SS बनेंगे। तो हमारा KSP का वैल्यू क्या हो जाएगा? S²। ये तो प्योर सॉलिड था ना, तो ये क्या हो जाएगा? S²। ऐसे हमने और भी निकाले थे कि अगर टूटने के बाद ये 1 और ये 2 बनता है तो ये S², सॉरी ये S और ये 2S, फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो S इंटू 2S का स्क्वायर, दैट वाज कमिंग आउट टू बी 4S³। देखा ऐसा? और एक 3 वाला देखे थे कि अगर ये 3 आयन निकलते तो ये 3S होता, और जब क्यूब लेते तो क्या कितना हो जाता? ये 27S⁴। ये सब लिखे थे ना लास्ट में, और एक क्वेश्चन किया था हमने सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालना। कॉमन आयन इफेक्ट डाले हेडिंग, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें लिखो हाइफन डाल के, इफ टू एन आयनिक इक्विलिब्रियम, इफ टू एन आयनिक इक्विलिब्रियम, कंटिन्यूएशन में लिखते चलना, ए बी गिव्स A plus B negative, if to an ionic equilibrium AB gives A plus B negative, comma, a salt containing a common ion, a salt containing a common ion, a salt containing a common ion, एग्जाम्पल लिखो ब्रैकेट में, एग्जाम्पल AC और BD, एग्जाम्पल AC और BD। मतलब देखो ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था ना, पर आपने इसमें एक सॉल्ट ऐड किया AC नाम का या BD नाम का। अगर AC नाम का सॉल्ट ऐड करोगे तो एक पहले से ही है, BD नाम का सॉल्ट ऐड करोगे तो B पहले से है, मतलब एक आयन कॉमन है। आप जो सॉल्ट ऐड कर रहे हो उसमें एक आयन कॉमन है जो पहले से प्रेजेंट है, कॉमन आयन। ब्रैकेट क्लोज कर देना, इज एडेड, a salt containing a common ion is added। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो? अगर एक ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, उसमें आपने एक सॉल्ट डाला, जिस सॉल्ट में दोनों में से एक आयन प्रेजेंट है, कॉमन आयन है, is added, comma, the equilibrium shifts in the equilibrium shifts in the if डैश लगाओ, आप लोग लिखोगे उसकी जगह ना डायरेक्शन।
अब इसमें दो वर्ड में से कोई एक वर्ड आएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, है ना। अब आपको मैं समझा रहा हूं, तो ली चैटलर याद करना है ना। ली चैटलर क्या था? ली चैटलर क्या था प्रिंसिपल? हाँ, अंडू इफेक्ट होगा, मतलब किसी चीज को करने पर अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो उसका अंडू इफेक्ट होकर के इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश होगा, करेक्ट। मान लीजिए अगर आपका ये जो इक्विलिब्रियम है इसमें आपने एसी नाम का सॉल्ट ऐड किया, एवरीवन यहां ध्यान देंगे, आपने एसी नाम का सॉल्ट ऐड किया, तो इससे क्या होगा? ए पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है ना, भले वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। नाउ टू रीस्टैब्लिश इट, उसका अंडू इफेक्ट होना चाहिए। अंडू इफेक्ट क्या होगा? ए कम होना चाहिए, ए, क्योंकि ए बढ़ने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना, तो उसका अंडू इफेक्ट ए कम होना चाहिए। ए कम कब होगा? बैकवर्ड में, जब ये दोनों रिएक्ट करके ए भी बनाएंगे। यहां क्या आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गया? मतलब आपको अगर लग रहा है कि किसी का आयनाइजेशन ज्यादा हो रहा है या सॉलिबिलिटी ज्यादा हो रही है, आप उसमें एक सॉल्ट ऐड कर दो जिसके पास एक कॉमन आयन होना चाहिए, तो वो उसकी सॉलिबिलिटी को या उसके आयनाइजेशन को सप्रेस कर देगा। ये आपने देखा यहाँ पे मजे से ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बन रहा था, आपने एक ऐसा सॉल्ट डालने पर उल्टा चले गया रिएक्शन, यानी कि ये तो डिसोसिएशन को सप्रेस करना हो गया ना। डिसोसिएशन मतलब क्या? ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में टूट रहे हैं, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। पर ये तो रिएक्शन उल्टा चला गया, बैकवर्ड चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपने एक ऐसा सॉल्ट डाला जिसमें एक कॉमन आयन था आउटपुट में से, और उसने आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। नाउ टू रीस्टैब्लिश इट, ली चैटलर ने ये बोला था कि इसका अंडू इफेक्ट होना चाहिए। अंडू में तो उल्टा हो रहा है, एसोसिएशन हो जा रहा है, तो इससे क्या हुआ? आपका डिसोसिएशन कम हो गया। सप्रेस मतलब कम होना, यही चीज सॉलिबिलिटी में भी होगी। मान लो आपने BaSO4 को पानी में मिला दिया, सॉल्युबल हो रहा है, सॉल्युबल होता तो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Pa2 पॉजिटिव एंड SO4 2। मजे से ये डिसॉल्व हो रहा है, बढ़िया चल रहा है इक्विलिब्रियम। अब आपको चाहिए कि नहीं यार और डिसॉल्व मत हो, डिसोल्यूशन कम करना है, क्या करोगे पता है आप? बेरियम क्लोराइड ऐड कर दो। एक ऐसा सॉल्ट ऐड किया मैंने जिसका एक आयन कॉमन था, मैग्नीशियम सल्फेट भी कर सकते थे। अल्टीमेटली दोनों में से एक को बढ़ाना है, उससे क्या होगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, डिसोसिएशन कम हो जाएगा। इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कर लिया उसको। शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, कॉमन आयन इफेक्ट का एग्जांपल, यही चीज मैं अच्छे से लिखवा दूंगा आप लोग को। ठीक है,